Once again, welcome here. So it is another video of daily formula chemistry. In this video, we have to discuss the flow chart of Grignard reagent. तो यहाँ पे हम 12 reactions एक ही flow chart की हेल्प से सीख जाओगे आप. तो विद इन 5 मिनट्स आप ये 12 reactions लर्न कर लोगे बहुत ही ईजी तरीके से. तो आपको ही कोई भी 12 रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन आ जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी मोस्ट कॉमन रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. एक फ्लो चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो आप इन रिएक्शंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व अप कर लोगे. ठीक है, तो इसे स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे हमारा सेंटर में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. अब ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो मैंने अल्काइल ग्रुप लिया है ये CH3 लिया है. तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है बट होगा अल्काइल ग्रुप ही. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा. अल्कोहल के साथ, अमाइन के साथ, एसिड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन, एसाइल क्लोराइड के साथ, ईस्टर के साथ, एल्कीन, एल्काइन एंड ईथर. तो यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जितने भी जनरल हो सकते थे वो मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सब लिख दी हैं. और आप इस रिएक्शन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारी रिएक्शन कैसे करनी होती हैं वो सीख जाओगे. तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म या फिर किस तरीके से ये रिएक्शंस का प्रोसीजर क्या है वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे. अब यहाँ पे हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. देखो ये 4 रिएक्शंस. ठीक है, अब मैं आपको किस तरीके से लर्न करनी है. आपको सारी ऐसे नहीं करनी कि वाटर के साथ ये बनेगा, वाटर के साथ ये बनेगा, ऐसे नहीं करना. आप ये चारों रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शंस आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 यानी कि वाटर हो, यहाँ पे अल्कोहल हो, अमाइन हो या फिर एसिड हो. तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म है प्रोडक्ट में. और ये आपका केस कौन सा है, एक्टिव हाइड्रोजन का केस है. अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी शायद कि एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको जैसे आप इसे लर्न करो तो जस्ट रोट लर्निंग ना करो, थोड़ा सा समझ के भी लर्न करो. तो देखो एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये हमारा ऑक्सीजन है और इस पर ये H है. सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रही हूँ. ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है. ठीक है, ये अल्कोहल का हमारा सबस्ट्रेट है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है. तो जब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक इन नेचर होता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है तो वाटर में भी ये हाइड्रोजन कैसे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन है. अमाइंस के अंदर ये हमारे हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो कैसे हाइड्रोजन है, हमारे एसिडिक हाइड्रोजन से. इसी तरीके से एसिड में देखो ये, तो ये सारे क्या है हमारे एक्टिव हाइड्रोजन. यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है. इतना क्लियर हो गया होगा ना. तो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब समझ में आ गया. तो अब जो भी हमारे सबस्ट्रेट जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है. इतना तो क्लियर हो गया अब आपको. तो देखो ये चारों रिएक्शंस यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम CH3 लेकर के चल रहे हैं तो इन सब में आपको कैसे लर्न करना है कि इस CH3 के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक्टिव हाइड्रोजन था वो आकर के CH3 पे अटैक कर जाएगा. तो चारों केस में मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, मिथेन मिथेन मिथेन. इतना क्लियर हो गया. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन गई. अब देखो अगर यहाँ पे और कोई अल्काइल ग्रुप होता तो वो वाले अल्काइल ग्रुप पे आकर के हाइड्रोजन अटैच हो जाती. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, और बाकी हमारा क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा. ये 4 रिएक्शन अब आपकी लर्न हो गई. आगे चलते हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, हमारा एसिटाल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर एसाइल क्लोराइड है, या फिर ईस्टर है, तो इन सब के केस में एक ही प्रोडक्ट बनता है हमारा, और वो प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल. क्या प्रोडक्ट है, एल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉर्मली कि यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एल्कोहल बनता है. अब देखो किस तरीके से होगा ये. तो पहले तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है. तो अभी हम उनके बारे में डील नहीं कर रहे हैं. तो मैं अभी आपको बस कैसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लर्न कर सकते हो वो बता रही हूँ. तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब हम इन्हीं रिएक्शंस के अंदर पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं और उसके साथ किससे रिएक्ट करवा दें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक को लिख करके कि किस तरीके से आप इसे लिखोगे. फॉर एग्जांपल ये वाला है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मीथेनॉल, इस तरीके से. ठीक है, तो और यहाँ पे अगला वाला जैसे यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पर हम किस तरीके से इसे लिखेंगे. एक तो हमारे पास ये CH3 ग्रुप ये वाला. ठीक है, इसके बाद ये कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन OH, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि अल्कोहल ही बनना है, और ये R ग्रुप, ये वाला R ग्रुप. तो अब बस इसे अब आपको कैसे लर्न करना है इसे कि आप ऐसे लर्न कर लो. अब मैं ये पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से है कि हम इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस कर रहे हैं. इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसके अंदर ये सारी रिएक्शन की हमने किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया है. तो अगर आपको वो चीज़ चेक करनी है, वो पढ़ना है, तो आप उस रिएक्शन से गो थ्रू कर सकते हो. यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल फ्लो चार्ट, क्योंकि 5 मिनट केमिस्ट्री है. तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि इन सब के साथ हमारा ये क्या बनाएगा, एल्कोहल यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, तो इससे इतना क्लियर हो गया. अब
बात करें एल्कीन, एल्काइन एंड ईथर के साथ, तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसको। एल्कीन के साथ ये क्या रिएक्ट करता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, हायर एल्कीन फॉर्म कर देता है। ठीक है, हायर एल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। इसी तरीके से एल्काइन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हायर एल्काइंस फॉर्म हो जाते हैं। हायर एल्काइन और हायर एल्कीन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल देखो इस तरीके से है, अगर हमारा CH3 CH2 एंड Br ये हमारे पास प्रोडक्ट मतलब सबस्ट्रेट है, तो जब हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। अब ये क्या है, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं पूरा यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो से जाकर के पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन हट जाएगा और यहाँ पे हमारा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप है ये आकर के अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 एंड CH3। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में 1 2 3 कार्बन थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कीन या फिर एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हायर एल्कीन और हायर एल्काइंस बना देता है। इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट है हमारा ईथर के साथ, अगर हमारे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करवाना है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैंने इसे क्लियर करके लिख दिया है कि हमारे साथ इसके साथ पूरा रिएक्ट करके यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल फॉर्म करता है। ये सारे यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक, ठीक है, ये एल्कोहल फॉर्म करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एल्कीन हायर एल्कीन बनाएगा, एल्काइन के साथ हायर एल्काइन बनाएगा, और ईथर के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करता है, हमारे हायर ईथर। अब ये भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि हायर ईथर का क्या मतलब है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से एक ईथर है CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड CH2 और Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलोजनेटेड ईथर प्रेजेंट है। तो जब हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे होंगे CH3MgX, तो ये हमारा जो हेलोजन है ये यहाँ से हट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी सिंपली, और ये आकर के इस पर अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3O CH2 एंड CH3, और Mg पे X तो है ही पहले से, और क्लोरीन आकर के यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कितने कार्बन थे, 1 2 ही कार्बन थे, लेकिन अब आप प्रोडक्ट में देख रहे हो कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ गए। तो इसलिए से हम क्या बोल रहे हैं, हायर ईथर की प्रिपरेशन यहाँ पे हो गई। तो ये आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है, और ये रिएक्शन वाली ये जो वीडियो है ये भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको इस तरीके की सारी वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।